हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीप्ति वर्मा ए टू जेड। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ ए टू जेड। और आज भी मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में पैर छूने की एक परंपरा है। तो पैर क्यों छुए जाते हैं और इनके पीछे इसका क्या रीज़न है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैर छूना किसी के आगे नतमस्तक होना एक विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। और इससे इससे हम किसी को भी अपने आचरण से एकदम प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी सामने वाला हमसे एकदम प्रभावित हो जाता है अगर हम किसी के चरण को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी हम अपने किसी बड़े बूढ़े के, किसी अपने एल्डर्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के या और किसी आदरणीय पर्सन के अगर जब हम पैरों को छूते हैं, तो जब उनका जो हाथ है वो हमारे सिर पर आता है और हम उनके जो पैरों को स्पर्श करते हैं, तो उनके शरीर से, उनके पैरों से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है आशीर्वाद के रूप में, जो जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें आध्यात्मिक और मानसिक हमारा जो है विकास होता है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में भी ऐसा माना गया है दोस्तों कि जो पैर छूना है, जो पैर छूने की एक परंपरा है, पैर छूने से हमारे आयु में, हमारी विद्या में, यश में और कीर्ति में भी वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। पैर छूना हमारी भारतीय संस्कृति का, पैरों की वंदना करना, पैरों को स्पर्श करना, चरणों की वंदना करना जो है हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी भारतीय सभ्यता का एक प्रतीक माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, पैर छूना जो है, पैर छूने के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जो हमारे, जब हम किसी के पैर छूते हैं तो जो हमारे जो प्रतिकूल ग्रह होते हैं, जो ग्रह हमारे राशि के हिसाब से नहीं चलते या जो हमें प्रॉफिट नहीं देते, तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रह हमारे प्रतिकूल होते हैं वो ग्रह भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं अगर हम किसी के पैरों को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, अगला मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें एक बात ये है कि कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि पैरों का जो अंगूठा है उससे एक शक्ति का, एक एनर्जी का संचार होता है। तो जब हम किसी के पैरों को स्पर्श करते हैं तो शक्ति का संचार जो है हाथों के माध्यम से, पैर छूने के माध्यम से, हाथों के माध्यम से हमारे बॉडी में जो है, उसको जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, इसका एक मनोवैज्ञानिक तथ्य, ये तो सब एक आध्यात्मिक तथ्य थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इसके एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के बारे में भी बात करते हैं। मैं बताती हूँ, जब हम अपने मन में कोई लक्ष्य रखकर जब हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं, किसी चरणों की वंदना करते हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक ऐसा तथ्य माना जाता है कि जब हम किसी के चरण, अपने मन में कोई लक्ष्य रखकर किसी के चरणों की वंदना करते हैं, किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंदर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, अंदर से बल मिलता है अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ऐसा कहा जाता है। और इसके साइंटिफिक जो फैक्ट हैं वो भी हैं, इसमें माने जाते हैं। इसका एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि किसी के आगे झुकना, बैठकर किसी के पैरों को छूना या दंडवत साक्षात किसी को प्रणाम करते हैं, तो ये अपने आप में झुकना, बैठना और ये लेटना एक अपने आप में एक व्यायाम माना जाता है। तो जब हम किसी के पैरों को इस तरीके से छूते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में एक जो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी नसों में जो है ब्लड का संचार होता है और हम उससे हमारे मन को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ताजगी मिलती है। और जो ये हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा जो माइंड होता है, यही पूरी बॉडी को चलाने में सक्षम है, इसी से हमारा पूरी बॉडी जो है वो चलती है। तो जब हम किसी के पैरों को छूते हैं, झुकते हैं, तो जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और जब दिमाग में पहुंचकर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे बॉडी को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है।
तो ये इसके कुछ आध्यात्मिक आध्यात्मिक फैक्ट्स हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं जो इसके बारे में कही जाती है। और एक जो साइंटिफिक वे मैंने जो आपको बताया है वो है साइंटिफिक तो है ही। पैर छूना जो होता है अपने आप में ही एक व्यायाम ही कहलाता है, एक एक्सरसाइज ही कहलाती है। किसी के पैर को छूना तो हमारी जो पूरी बॉडी है जो उसको झुकती है, तो हमारी पूरी बॉडी में जो एक ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हमारा जो मन है, हमारा शरीर एकदम ताज़गी से भर जाता है। और वैसे एक बात ये भी मानी जाती है, जब हम किसी के पैरों को छूते हैं या किसी चरणों को स्पर्श करते हैं तो हमें अपने आप में अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जब हम किसी के पैरों को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं इसके पैर छूने के बारे में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी के पैरों को छूते हैं, किसी के चरणों की वंदना करते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की? अगर नहीं करते तो आप ये ज़रूर कीजिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे ईश्वर भी खुश होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।